एड गीन ये एक ऐसा नाम है अमेरिका के प्लेनफील्ड की हिस्ट्री में जिसे सुनने के बाद आज भी वहाँ के लोगों के डर की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ना कोई सीरियल किलर था और ना ही कोई साइको रेपिस्ट था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। इसने केवल एक ही महिला की हत्या की थी और उसी में वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसने सबको चौंका दिया। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां का मंजर देखकर पुलिस सहम गई, क्योंकि उसके घर का सारा फर्नीचर इंसानी डेड बॉडीज से बना हुआ था और साथ ही वो डेड बॉडीज से कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा था जिसे पहनकर वो अपनी मरी हुई माँ से मिल सके, जिसके लिए उसने कई लाशों को इकट्ठा करके अपने घर में जमा किया हुआ था। आइए जानते हैं पूरी कहानी को, वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी मरी हुई माँ से मिल सके। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि साल 1957 में प्लेनफील्ड में एक हार्डवेयर की दुकान चलाने वाली महिला जिसका नाम बर्निस वॉर्डन था, अचानक गायब हो जाती है। गायब होने से पहले आखिरी बार उन्हें रात में देखा गया था, जिसके बाद ही उनका स्टोर बंद हो जाता है। इलाके के लोगों को लगा कि वो जल्द ही दुकान बंद करके घर चली गई है, लेकिन जब अगले दिन दुकान नहीं खुला और ना ही बर्निस अपने घर पहुंची तो उनका बेटा जिनका नाम फ्रैंक था को शक होने लगता है कहीं माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। फ्रैंक अपनी माँ की तलाश करते हुए अपनी दुकान पर पहुंचता है। जब दुकान खोलकर देखता है तो वहाँ का मंजर बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि वहाँ पर खून बिखरा हुआ था। उसके बाद फ्रैंक ने वहाँ के सामानों को देखा और रसीद की तलाशी ली कि आखिरी बार किसे सामान बेचा गया था। आखिरी रसीद एड गीन नाम के एक आदमी पर कटी थी और उसे कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर भी आना था, लेकिन वो अगले दिन दुकान पर नहीं आया। ऐसे में फ्रैंक ने तय किया कि वो एड गीन के घर जाकर ही पता करेगा कि वो कहाँ है और उसने आखिरी बार कुछ ऐसा देखा था जिससे उसकी माँ के बारे में पता चल सके। फ्रैंक पुलिस में ही काम करता था, इसीलिए वो कई और पुलिस वालों को लेकर के गीन के घर पहुंचता है। जब उसके घर पहुंचता है तो गीन घर पर ही मौजूद मिलता है। फ्रैंक गीन से सवाल जवाब शुरू करता है तो जवाब देने में गीन कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर देता है, जिस वजह से फ्रैंक को शक होता है और वो गीन के घर की तलाशी लेने का फैसला करता है। पुलिस वालों ने जब गीन के घर की तलाशी शुरू की तो उनका कलेजा उनके मुंह को आ गया। हर तरफ इंसानी जिस्म के हिस्से बिखरे हुए थे। घर में इंसानी खोपड़ी और कंकाल के कई हिस्से पड़े हुए थे। घर की कुर्सियों की सीट इंसानी खाल से बनी हुई थी और खाने के बर्तन इंसानी खोपड़ी और शरीर के दूसरे हिस्से से बनाए गए थे। इंसान के चेहरे की खाल से मास्क बनाए गए थे। इंसानी चेहरे से लैंप शेड भी बनाया गया था। इंसानी खाल के अलावा वहां पुलिस को उंगलियों के नाखून, नाक के टुकड़े, धड़ के हिस्से और करीब 9 महिलाओं के प्राइवेट पार्ट भी मिले थे। और खोजबीन करने पर बर्निस वॉर्डन की लाश भी पुलिस को वहीं मिलती है, जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। दिल निकालकर एक पॉलीथीन में टांगा गया था और उसकी लाश को लोहे की हुक से इस तरह लटकाया गया था जैसे अक्सर कसाई जानवरों को अपनी दुकान में लटकाते हैं, यानी उसकी एक टांग में लोहे की हुक घुसा था जिस पर उसका पूरा बदन लटका हुआ था। अब पुलिस के मन में ये सवाल आ रहा था कि आखिरकार इंसानी शरीर के इतने हिस्से एड गीन के घर पर आए कैसे। पुलिस एड गीन को पकड़कर इसके बाद थाने ले जाती है और पूछताछ शुरू करती है, जिसमें उसने एक के बाद एक ऐसे खौफनाक खुलासे किए जिसे सुनने के बाद वहां मौजूद लोग सहम गए। एड गीन ने बताया कि साल 1947 से 1952 के दौरान वो करीब 40 बार 3 कब्रिस्तान में गया और वहां की कब्रों को खोदा। जीन ने बताया कि वो केवल ऐसी ही कब्र को निशाना बनाया करता था जिसमें हाल ही में किसी महिला को दफनाया गया हो। वो ऐसी महिलाओं की कब्र खोदा करता था जो 50 साल से ऊपर की हुआ करती थी, क्योंकि उसमें उसकी माँ नजर आती थी। एड जीन ने यह भी बताया था कि रात होते ही उसकी दिमाग पर अजीब सी मदहोशी छा जाया करती थी। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और मदहोशी के आलम में पास के कब्रिस्तान में पहुंच जाया करता था। वो वहां जाकर कब्र खोदता और लाशों को बाहर निकालने की कोशिश करता। जीन ने यह भी बताया था कि करीब 30 बार ऐसा हुआ था कि जैसे ही वो कब्र से लाश बाहर निकालने की कोशिश करता उसकी दिमाग पर छाई मदहोशी खत्म हो जाती और वो उन लाशों को कब्र में ही छोड़कर वापस लौट आता। उसने ये भी बताया था कि 9 बार ऐसा हुआ कि वो अपनी
कार में महिला की लाशों को लाद कर घर ले आया। इसके बाद जीन उनके जिस्म से अलग अलग हिस्से से खाल उतारने का काम करता। जीन ने बताया कि वो कब्रिस्तान से चुराई गई महिलाओं की लाश से एक सूट बनाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था अगर वो महिला की खाल से बनाई गई सूट पहन लेगा तो अपनी मरी हुई माँ से मिल सकेगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसी वजह से वो एक बार फिर अपनी माँ के करीब होना चाहता था। इसके बाद गीन के ऊपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उसकी मानसिक हालत को देखते हुए उसे पागल खाने भेज दिया गया। साल 1957 से लेकर साल 1968 तक जीन का इलाज चला और डॉक्टरों ने साल 1968 में ये घोषणा की कि जीन सजा के लिए ठीक हो गया है। लेकिन कुछ वक्त बाद ही डॉक्टरों ने दोबारा घोषणा की कि उसकी हालत फिर खराब हो गई है। इसके बाद एड गीन मरते दम तक पागल खाने में ही रहा। 77 साल की उम्र में 26 जुलाई 1984 को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसकी माँ और भाई के कब्र के पास ही उसे दफना दिया गया। पागल खाने में रहने के दौरान ही एड गीन के घर को किसी ने आग लगा दिया, जबकि उसके मौत के बाद सरकार ने उसके खेत और उसके कार को नीलाम कर दिया। एड गीन ने जो कारनामे किए वो बहुत ही डराने वाला और खौफनाक था, लेकिन वो बचपन से ऐसा नहीं था। गीन के इस हालत के पीछे उसकी माँ, जिसका नाम अगस्ता था, को जिम्मेदार बताया जाता है, क्योंकि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो और उसका छोटा भाई हेनरी कभी किसी से दोस्ती करें, और ना ही किसी बाहरी लोगों से वो उन दोनों को मिलने देता। बचपन से ही इन चीजों का उसके ऊपर बहुत बुरा असर होने लगा था। उसके पिता का नाम जॉर्ज, जो कि एक शराबी आदमी था, जबकि अगस्ता भगवान को मानने वाली औरत थी। अगर स्कूल में कभी दोनों भाई किसी के साथ रहते हुए पाए जाते तो उसकी माँ उन दोनों को बहुत मारती। इसके बावजूद भी गीन अपनी माँ से बहुत प्यार करता, जो कि एक अच्छे बेटे की पहचान होती है। अप्रैल 1940 को 66 साल की उम्र में एड जीन के पिता की मौत हो जाती है। पिता के मौत के बाद दोनों भाई छोटे मोटे काम करने लगते हैं। जीन काफ़ी वक्त तक कई घरों में बेबी सीटर का काम भी किया था। इस दौरान गीन बिल्कुल ठीक होता है, उसमें किसी तरह की शिकायत नहीं पाई जाती है। एक दिन अपनी खेत की सफाई करते हुए खरपतवार को जलाते वक्त उसके खेत में आग लग जाती है, और इसी आग का शिकार उसका छोटा भाई हेनरी हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। बेटे की मौत की वजह से उसकी माँ अगस्ता बहुत परेशान रहने लगती है और उसे लकवा मार देता है। इसके बाद दिसंबर 1945 में उनकी मां की भी मौत हो जाती है। मां की मौत के बाद जीन ने अपने घर के सभी कमरे को बंद कर दिया, जिसका इस्तेमाल उसकी मां किया करती थी, और वो खुद किचन में ही रहने लगा। माँ के जाने के बाद जीन बेहद अकेला पड़ गया। अब वो अपने फॉर्म की देखभाल खुद ही करता था, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करता। इसी बीच उसे कैनिलिज्म की किताबें पढ़ने का चस्का लगा और इससे जुड़ी तमाम किताबों को वो पढ़ने लगा। इसी बीच उसके दिमाग में खुराफातिया विचार आने लगे और वो जुर्म की दुनिया में कदम रखने लगा, और कब्रिस्तान से लाशों को चुराना उसने शुरू कर दिया और एक ऐसा सूट बनाने की कोशिश करने लगा जिसे पहनकर वो अपनी माँ से मिल सके, जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको शुरू में सुनाई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।